गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एट वॉट एवर टाइम यूर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं एक स्पीकिंग कोच एंड ऑथर हूं। एंड दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या आपकी ब्रीदिंग आपके स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकती है। क्या आपके ब्रीदिंग का डायरेक्ट कनेक्शन आपके स्टैमरिंग को ओवरकम करने के ऊपर है। क्योंकि मुझे कुछ टाइम पहले किसी ने एक कमेंट किया था कि सर देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन योर ब्रीदिंग एंड स्पीकिंग, बट मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला लॉजिकली प्रैक्टिकली कि क्या सच में ब्रीदिंग का कनेक्शन डायरेक्टली स्टैमरिंग के साथ है, एंड अगर वो है तो उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं बस आपके ब्रीदिंग को सेट करके। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए यह है कि जब आप घर पर अकेले होते हैं, आपके आसपास कोई नहीं होता है, तब आपको स्टैमरिंग क्यों नहीं होती है। जब आप खुद से बात करते हैं एंड जब आप बाहर जाते हैं, लोगों के सामने कॉल पर बात करते हैं, स्टेज पर बात करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तब आपको वहां पर प्रॉब्लम क्यों होती है। इसका एक छोटा सा आंसर ये है दोस्तों कि जब घर पर अकेले होते हैं, वहां पर आपका जो स्टेट होता है, जो ब्रीदिंग स्टेट है, जो माइंड स्टेट है, जो बॉडी स्टेट है, बहुत ही रिलैक्स रहता है। बट जब आप बाहर जाते हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा एंजाइटी, नर्वसनेस आता है। वही एक रीजन होता है दोस्तों कि आपको वहां पर स्टैमरिंग होती है। बट इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जिसको प्रॉब्लम नहीं है स्टैमरिंग की, यार उसको भी तो वो सेम होता है ना, कि उसके अंदर भी थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा एंजाइटी आता है, तो उसको वहां पर स्टैमरिंग क्यों नहीं होती है। दोस्तों इसका रीजन ये है कि जिस इंसान को स्टैमरिंग नहीं है, जब वो उसके अंदर एंजाइटी आती है, नर्वसनेस आता है, तो उसके माइंड में स्टैमरिंग रिकॉल नहीं होती है। बट आपके माइंड में स्टैमरिंग रिकॉल होती है, क्योंकि आपके पास वो स्टैमरिंग का एक्सपीरियंस है एंड उसके पास वो नहीं है। इसलिए जब आपको एंजाइटी होती है तो आपका माइंड आपको हमेशा ही कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। एंड जब आपका माइंड आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है तो आपको वो बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज देता है जिसमें स्टैमरिंग होने का भी एक्सक्यूज हो सकता है। इसलिए आप वहां पर अपना 100% नहीं दे पाते। बट मैं आपको भी धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपनी ब्रीदिंग को सेट करके इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रीदिंग हमें कैसे लेनी चाहिए, हमको मुंह से लेनी चाहिए या फिर हमको नाक से लेनी चाहिए। दोस्तों आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, सभी का कुछ ना कुछ एक काम होता है। वैसे आपका मुंह का काम होता है बोलना, नाक का काम होता है सांस को लेना, सांस को छोड़ना। इसलिए आपको हमेशा ही नाक से सांस लेनी है, नाक से छोड़ना है। हाँ, अगर आपका कोई ऐसा इमरजेंसी केस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा खेल चुके हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी आ चुके हैं, या फिर आपके अंदर बहुत ज्यादा ऐसा नर्वसनेस आ रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, वहां पर आप 2 या 3 बार के लिए मुंह से सांस को छोड़ सकते हैं। सांस को कैसे छोड़ना है दोस्तों, सिंपल सी बात है, नाक से आपको सांस को लेना है एंड मुंह से स्लोली स्लोली इसको छोड़ना है। मतलब कि अगर आपके अंदर एंजाइटी है, अगर आपको स्टेज पर जाना है, प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके पहले आपका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि नाक से सांस को लेना है एंड मुंह से सांस को छोड़ना। या आपने अगर इसको 2-3 बार भी किया तो आप ये फील करेंगे कि आपका एक स्टेट जो है वो रिलैक्स हो चुका है। बट ये आपको हमेशा नहीं करना है, ये आपको तब करना है जब आपके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो, फियर हो, तभी करना है। बट नॉर्मली जब आप दिन भर बात करते हैं या फिर नॉर्मली जब दिन भर आप ब्रीदिंग करते हैं, तो वो आपको हमेशा ही नाक से ही लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप नोज से ब्रीदिंग करते हैं, वो सही तरीका होता है इनहेल एक्सहेल करने का। उसके बाद दोस्तों आपके दिमाग में और एक डाउट हो सकता है कि मुझे सांस को छोड़ते समय बोलना है या फिर सांस को लेते समय बोलना है, या फिर मुझे कैसे बोलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ना आपको सांस को छोड़ते समय बोलना है, ना आपको सांस को लेते समय बोलना है। जब आप बोलते हैं तो आपका फोकस बस बोलने पर होना चाहिए। सांस आपकी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आती है, जाती है, वो आपका बॉडी उसको मैनेज कर लेता है। जब आप बात नहीं करते तब आपको सांस लेना है। मतलब कि अगर मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूं तो मेरा ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली हो रहा है, मेरी बॉडी उसको मैनेज कर रही है। बट जब मैं बात नहीं करता हूं तब मुझे सांस को लेना है। मतलब कि आपका फोकस एक टाइम पे एक ही बार एक ही जगह पर होना चाहिए। आइदर आप स्पीकिंग कीजिए या ब्रीदिंग कीजिए, दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि बात भी करना है, सांस भी छोड़ना है। इसलिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपको ब्रीदिंग करना है फिर कैसे आपको स्पीकिंग करना है, सिंपल सी बात है दोस्तों,
आपको बस एक बार में एक ही चीज पर फोकस करना है। तो आइदर आप स्पीकिंग पर फोकस कीजिए या फिर आप ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। बट आपको लगता है कि जब मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं तो मेरी सांस फूल जाती है, तो इसके लिए छोटा सा दोस्तों सिंपल सा एक सॉल्यूशन ये है कि जब आप बात करते हैं तो थोड़ा थोड़ा बीच में रुकने की कोशिश कीजिए। मतलब कि आपको हार्डली 4 या 5 वर्ड बोलने के बाद रुकना चाहिए। वो आपको हेल्प करेगा आपको ब्रीदिंग लेने के लिए बीच में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर स्पीड से बात कर, जैसे कि मैं अभी इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, मैं बहुत ही स्पीड से बात कर रहा हूं, तो मेरे अंदर बीच बीच में हवा नहीं आती, इसलिए मैं बीच बीच में सांस भी लेता हूं। वो आपको मैनेज करते आना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन एक ये हो सकता है कि चलो ये तो हमको समझ में आ गया है कि नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से सांस को नहीं लेना चाहिए। बट अगर आपकी इमरजेंसी हो तो मुंह से सांस को छोड़ना चाहिए, 2-3 बार ही करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं जब स्पीकिंग करता हूं तो ब्रीदिंग को नहीं करना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। ब्रीदिंग तभी करना है जब आपको लगेगा कि मुझे ब्रीदिंग करना चाहिए, ठीक है। बट इसके बाद आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये सब कुछ तो समझ में आ गया, अब हमको बताइए कि हमको ब्रीदिंग एग्जैक्टली करना क्या है। तो दोस्तों सिंपल सी टेक्निक है, उसका नाम है बेली ब्रीदिंग। कैसे करना है, सिंपल सी बात है दोस्तों। आपको ना नाक से सांस लेनी है, आपको पेट को फुलाना है, छाती नहीं फुलाना है, आपको अपना पेट फुलाना है एंड आपको नाक से सांस को छोड़ना है। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, मेरा फ्री वीडियो कोर्स है, वहां पर आप उसको देखिए, समझिए। मैंने वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उस फ्री वीडियो कोर्स में आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि बैठते समय, खड़े होते समय, चलते समय एग्जैक्टली बेली ब्रीदिंग कैसे करना है। एंड अगर आप अपनी बेली ब्रीदिंग को अपने लाइफ का हिस्सा बनाएंगे, जब भी आप ब्रीदिंग करें, अब बस आप बेली ब्रीदिंग ही ट्राई कर रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेगी हमेशा ही एक रिलैक्स स्टेट में रहने की। क्योंकि जब आप रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, वहां पर जब आपके अंदर एंजाइटी नहीं होती है, नर्वसनेस नहीं होता है, तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपका माइंड भी शांत है। जब माइंड शांत होता है तो वहां पर आप अच्छे से चीजों को हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि आपका ब्रीदिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके स्टैमरिंग के साथ। अगर आपको अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करना है या फिर आपको अपने स्टैमरिंग को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले आपका फोकस आपके ब्रीदिंग पर होना चाहिए कि जब भी मैं बात करूं, मेरा ब्रीदिंग हमेशा ही एक नॉर्मल स्टेट पे होना चाहिए। जैसे कि मैं घर पर अकेले होता हूं, वैसे अगर आपका ब्रीदिंग हमेशा ही होगा तो आई थिंक आप हमेशा ही एक अच्छे कंट्रोल के साथ, एक अच्छे स्पीड के साथ वहां पर बोलेंगे एंड वहां पर आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे स्टैमरिंग करने के लिए। इसलिए हमेशा ही ब्रीदिंग को बेली ब्रीदिंग की तरह रखिए एंड उसके बाद जब बात करते हैं बीच बीच में थोड़ा गैप रखिए, 4-5 वर्ड के बाद थोड़ा सा गैप रखिए, फिर उसके बाद बोलना है। एंड स्पीकिंग करते समय स्पीकिंग ही करना है, ब्रीदिंग करते समय ब्रीदिंग ही करना है। एंड आपको रिलैक्सेशन ब्रीद आउट करते समय होता है। मतलब कि जब एक्सहेल करते हैं तभी आपको रिलैक्सेशन फील होता है। इनहेल करते समय प्रेशर बढ़ता है, एक्सहेल करते समय रिलैक्सेशन आता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें दोस्तों, अगर आपको अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करना है तो सिंपली आपको अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, एंजाइटी आती है, आपने दोस्तों देखा होगा आपका ब्रीदिंग फास्ट होता है, आपका हार्ट बीट इंक्रीज होता है। मतलब कि एंजाइटी का भी एक ब्रीदिंग स्टेट है। अगर आप सोते तो सोने का भी एक ब्रीदिंग स्टेट है, अगर आप चलते चलने का भी ब्रीदिंग स्टेट है। तो अगर आपका ब्रीदिंग स्टेट चेंज हो गया, मतलब कि आपका माइंड का स्टेट भी चेंज होता है और माइंड के स्टेट में स्टैमरिंग भी आती है। अगर आपको माइंड के स्टेट को नॉर्मल रखना है तो सबसे पहले ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को स्टेट को भी नॉर्मल करने की कोशिश करती है एंड वो आपको हेल्प करेगा बाहर जाने के बाद। जब भी आप स्टेज पर बात करेंगे, अगर आपने इसको 2-3 बार भी किया दोस्तों, तो आपका रिलैक्सेशन स्टेट हमेशा ही नॉर्मल रहेगा। एंड दिन भर में बेली ब्रीदिंग कंटिन्यू कीजिए। बेली ब्रीदिंग करते समय 10 मिनट के ऊपर मत कीजिए, क्योंकि जब आप बेली ब्रीदिंग को कंटिन्यूअसली करते हैं उसमें आपका पेट हमेशा एक्सपांड होता है, जिसमें आपके पेट में जो भी मसल्स है वो हमेशा ही स्ट्रेच होती है, उससे आपके पेट में थोड़ा सा पेन हो सकता है। इसलिए 10 मिनट 15 मिनट कीजिए, उसके बाद उसको नहीं किया तो भी चलेगा, उसके बाद आप 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद कीजिए। बट आपको वो करना चाहिए जिससे आपका माइंड का स्टेट हमेशा एक जैसा रहे, जैसे आप घर पर बात कर रहे हैं वैसे रहे। सो आई थिंक, आई होप कि आपको ये मेरा पॉइंट अच्छे से क्लियर समझ में आया है कि आपको बेली ब्रीदिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, आपको जब आप बाहर जाते हो तो आपका हमेशा स्टेट नॉर्मल रखने के लिए आपका बेली ब्रीदिंग या फिर आपको ब्रीदिंग पर फोकस करना चाहिए। बात करते समय कम वर्ड का यूज कीजिए या फिर बीच बीच में गैप लीजिए, ताकि आपको वो थोड़ा फायदा हो एंड आपका पूरा कंट्रोल हो आपके बोलने पर। सो आई थिंक, आई होप आपको ये मेरा पॉइंट, ये मेरा वीडियो आपको सच में दिल से पसंद आया है। अगर आपको दिल से पसंद आया है
तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। आपके लाइक से मुझे समझ में आ रहा है कि आपको कितना मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। मैं यहाँ पर इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक का। अगर आपके 1000 लाइक इस वीडियो पर आएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा कंटेंट आपको सच में अच्छा लगता है, समझ में आता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको लगता है कि मैं उसको कवर करूं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे नए अच्छा मोटिवेशन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।